दोस्तों, युद्धग्रस्त जो यमन है, उस वहाँ से जो सज़ा की बात हो रही है और एक भारतीय नर्स है, उनको मौत की सज़ा दी जानी है। तो वहाँ पर ये पूरा मामला क्या है, वो आपको बताते हैं। ये युद्धग्रस्त यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रहे एक भारतीय नर्स हैं, उनको 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। निमिषा प्रिया को एक स्थानीय व्यक्ति, उससे पूर्व व्यावसायिक साझेदार तलाला अब्दे महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसका कटा हुआ शव 2017 में एक पानी की टंकी में मिला था। यमन में सरकारी अधिकारी और महदी के परिवार के साथ बातचीत में जो शामिल थी सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम बसकरन, उन्हें फांसी की तारीख की पुष्टि की है। कहना ये है कि सरकारी अभियोजना से जेल अधिकारियों को अभियोजना पत्र जारी किया गया है। फांसी 16 जुलाई को होनी है। विकल्प अभी भी खुले हैं। तो विकल्प क्या है? भारत सरकार उसकी जान बचाने के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अब आता है कि ब्लड मनी देने की बात होती है, तो ये ब्लड मनी भी क्या है? तो देखिए, रिपोर्ट से पढ़िए तो निमेशा को बचाने के लिए जो काम कर रहे लोग हैं, उनका कहना है कि उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि महदी का परिवार उसे माफ कर दे। अब उसके रिश्तेदार समर्थकों ने महदी के परिवार को $10 लाख दिया, जो ब्लड मनी है उसके रूप में देने की पेशकश की है। सेव निमिषा प्रिया काउंसिल एक सदस्य ने ये भी जानकारी दी मीडिया हाउस की कि माफी या फिर किसी अन्य मांग का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ये माना जा सके। इसके अलावा निमिषा को बचाने की जो कोशिश है लगातार जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता और परिषद के जो सदस्य हैं, बाबू जॉन, उनका भी कहना है कि जो महानिदेशक हैं अभियोजना के, जेल अधिकारियों को फांसी की तारीख बता दी है, लेकिन हम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार को माफी की सजा के लिए राजी होना होगा। अब भारत के जो विदेश मंत्रालय है, उसके एक अधिकारी का कहना है कि वे अभी भी विवरण की डिटेल्स की पुष्टि की कोशिश कर रहे हैं। निमिषा प्रिया 2008 में नर्स के रूप में काम करने के लिए केरल से यमन चली गई थी। अब इनकी पूरी कहानी आपको समझिए कि कहाँ कैद है निमिषा प्रिया। तो 2017 में महदी का शव मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 34 वर्षीय निमिषा वर्तमान में यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है, सेंट्रल जेल में। और उन पर महदी को बेहोशी की दवा के अधिक खुराक ओवरडोज देकर और कथित तौर पर उसके शरीर के टुकड़े करके उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया। निमिषा ने आरोप से इनकार किया और अदालत में उनके जो वकील हैं तर्क दिया कि महदी ने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके सारे पैसे छीन लिए और उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया, और यहाँ तक कि उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया भी। निमिषा के जो वकील हैं बचाव में जो तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि महदी ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उन्हें बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन गलती से खुराक बढ़ गई। 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और उनसे उसके परिवार ने यमन के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी, लेकिन 2023 में उनका अपील खारिज हो गया। जनवरी के शुरुआत में हूती विद्रोही के जो सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष हैं, महदी अल मशात, अब उनको फांसी की मंजूरी दे दी। अब बात आता है कि ब्लड मनी क्या है? तो ब्लड मनी या फिर दिया इस्लामी शरिया कानून में शामिल है, और इस्लामी न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें ब्लड मनी या दिया किसी मृतक के परिवार वालों को अपराध करने वालों की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, और इसके जरिए अपराध को क्षमादान मिल सकता है। अब सबसे पहले मुख्य बात यह है कि अनजाने में हत्या हो या फिर गैर इरादतन हत्या हो, इसके मामले में ये अपनाई जाती है। इसका इस्तेमाल उन हत्या के मामलों में किया जाता है जहां पर पीड़िता के परिजन जो कियासास है शरिया के तहत इसके प्रतिशोध या बदला लेने का एक तरीका जो नहीं हो, इसे माना जाता है। ब्लड मनी कानून कहता है कि इसका अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की कीमत लगाना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवार की दुर्दशा और पीड़ा और उनके आय की संभावित हानि को कम करना है। तो अभी विकल्प क्या खुले हुए हैं? तो देखिए, बातचीत का विकल्प है। नागरिक के जो परिवार हैं उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ब्लड मनी पर भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन यमनी नागरिक के परिवार को $10 लाख पेशकश की गई है। एक स्पॉन्सर की मदद से पैसे जुटाए जा रहे हैं
और ये भी कहा जा रहा है कि विकल्प खुले हैं, भारत सरकार उसकी जान बचाने के लिए कोशिश कर रही है। अब निमेशा कौन है? तो केरल से आने वाली निमेशा प्रिया नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद 2011 में यमन गई। वह अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देने के मकसद से वहां गई थी और उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर करते थे। शुरुआत में उन्होंने यमन के कई अस्पतालों में दिन रात काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। 2014 में तत्काल आबदे महदी से संपर्क में आई और इसके बाद जो देखें तो ये तलाल ने निमिषा को यमन में क्लिनिक शुरू करने के लिए मदद किया, लेकिन निमिषा को लगा कि वो अपना सपना अब सच कर सकती है तब। अब ये जो सारा मामला है यमन में व्यापार कानून के खिलाफ है। कानून के तहत कोई भी शख्स जो उसे देश में बिजनेस शुरू करने के बाद कहती है पार्टनरशिप करनी होती है, इन सब के मामले में थी। लेकिन इसी में ट्रीटमेंट की वजह से पता चला कि वो ओवरडोज दे दी 2015 में और ओवरडोज की वजह से ही उसके क्लिनिक से ट्रीटमेंट में वो इसमें पूरे मामले में फंस गए। अब इस पर अब निमेशा बचती हैं या फिर भारत सरकार की तरफ से कोशिश नाकाम रहती है, ये अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर कमेंट में बता देंगे। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। आपके पास कुछ हो अपडेट तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जुड़ जाइएगा।